मालूम है जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी आई थी वर्ष 2018-19 में और जो अभी लेटेस्ट भर्ती आई हुई है 2024 में, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? तो इन दोनों भर्तियों में सिमिलरिटी है कि जो आपका सिलेबस है सीबीटी 1 का 2018-19 वाले भर्ती में भी वही था और लेटेस्ट भर्ती में भी यही है। देखिए जो 2018-19 में भर्ती आई थी उसमें सीबीटी 1 का जो सिलेबस है और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है आज के इवेंट में मैं आपको ये आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ और थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद एक छोटा सा इवेंट बना रहा हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए जो सीबीटी 1 और जो सीबीटी 2 है इसमें किस टॉपिक से कितना वेटेज है, खास तौर पर जो आपका सीबीटी 1 है ना, आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 है इसमें किस टॉपिक से और फर्दर किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहता है उसको मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और जो सिलेबस का जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है इन दोनों को भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। देखिए आपको पता होगा कि जो आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आया था वर्ष 2018-19 में, है ना, 18-19 में, यानी कि 18 में इसका नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम कंडक्ट कराया गया था आपका वर्ष 2019 में। तो सीबीटी 1 देखिए, सीबीटी 1 को समझने से पहले आप थोड़ा सा समझिए कि जो 2018 में भर्ती आई और एग्जाम कंडक्ट कराया गया 2019 में। देखिए इसका जो एग्जाम हुआ था वो 22 मई 2019 से लेकर के और 2 जून 2019 तक इसका एग्जाम हुआ था, यानी कि टोटल 12 डेज, कितना, टोटल 12 दिन इसका एग्जाम हुआ था। और पर डे जो एग्जाम हो रहा था वो 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा था, ठीक है ना, 3 शिफ्टों में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा था, यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका एग्जाम हुआ था वो 36 यानी कि 36 शिफ्टों में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया गया था, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज सीबीटी 1 का कितना वेटेज है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कितना उसका वेटेज है ना, ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को आप ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं, है ना। तो और कैसे आप अपने आरआरबी जेईई में अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं, है ना, कैसे आपको तैयारी करना है, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। उससे पहले देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए YouTube पर एक फ्री बैच लॉन्च किया है जो कि 17 दिन चलने वाला है। और इस बैच की एक खासियत है कि इस बैच में टोटल 17 के 17 मैराथन सेशन होंगे और एक दिन गैप करने के बाद आपको ये मैराथन मिलेगा, यानी कि अगर आज मैराथन हुआ है तो कल नहीं होगा, कल के नेक्स्ट डे यानी कि उसके अगले दिन होगा, ठीक है ना। और इसके पीछे का वजह है कि मैं अकेला आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे ना आगे ना पीछे ना लेफ्ट ना राइट ना ऊपर ना नीचे कोई नहीं है। जो भी करना होता है, कंटेंट चाहे क्रिएट करना हो, चाहे क्वेश्चन टाइप करना हो, है ना, सब कुछ दोस्तों, चाहे थंबनेल बनाना हो, सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। इसी के लिए बीच में मैंने गैप लिया है और उसके नेक्स्ट डे आपको ये मैराथन देता हूँ, ठीक है। और इसकी और खासियत है कि इसमें टोटल मैराथन सेशन होंगे जो कि सुबह 8 बजे चलते हैं और सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये बेस्ट से बेस्ट है। तो जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आपके लिए बहुत ही शानदार बैच है जो कि YouTube पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का है ना, सिलेबस जो है ये किस प्रकार है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है ना। इसका जो एग्जाम पैटर्न्स होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये वेरी इजी है, ठीक है ना, मतलब कि इसको समझना ईजी है, ठीक है। तो अपने एग्जाम पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ में देखिए आरआरबी जेईई का जो सिलेबस है इसको हम डिस्कशन कर रहे होंगे। तो स्टेज फर्स्ट जो इसका आरआरबी जेईई 2024 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो स्टेज फर्स्ट यानी कि 4 स्टेज में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। स्टेज फर्स्ट में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी जो कि क्वालिफाइंग होगा। देखिए क्वालिफाइंग का मतलब बहुत से छात्रों को नहीं पता, वो क्वालिफाइंग ओनली क्वालिफाइंग समझते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर ये वैकेंसी है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर 40,000 वैकेंसी है, कितना, 40,000 वैकेंसी है और 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट करना है, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी कि 1,60,000 1,60,000 बच्चों को ये सीबीटी 2 के लिए अलाउ करेंगे, ठीक है ना। सीबीटी 2 के लिए अगर ये अलाउ करते हैं तो 1,60,000 बच्चों का मेरिट बनेगा। लेकिन बच्चे क्वालिफाई कितने कर गए, 1,80,000। तो फिर आपको दोस्तों ये जो 20,000 अधिक छात्र क्वालिफाई कर गए हैं, है ना, उसमें आपको नहीं आना है, आपको इस मेरिट लिस्ट में आना है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के सीबीटी 1 का भी एक मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें से इतने
गुना बच्चों को सिलेक्ट करके CBT 2 के लिए इन्वाइट किया जाता है। ये इसका मतलब होता है क्वालिफाइंग। ठीक, फिर स्टेज 2 जो है ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपका मेरिट बनाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट यहीं से फाइनल होता है। फिर स्टेज 3 की तरफ चले तो आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसी के साथ में जो स्टेज 4 है ये मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि ME होता है। ठीक है ना, तो ये इसका एग्जाम प्रोसेस है, वेरी इजी है एग्जाम प्रोसेस। इसके साथ में अगर हम देखें CBT 1 और CBT 2 का, तो CBT 1 और CBT 2 का क्या वेटेज रहता है ना, खास तौर पर CBT 1 का डिटेल बात करूंगा आपके साथ, लेकिन साथ में CBT 2 का भी डिटेल बताता रहूंगा कि किस प्रकार से कहां पर क्या पूछा जाता है, कहां पर कैलकुलेटर अलाउ होता है, कहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो अगर हम CBT 1 की तरफ देखें दोस्तों, तो यहां पर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट देखिए यहां पर पूछे जाते हैं कितने, टोटल 4 है ना। कौन कौन से? मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है। ये सब कुछ जो है जनरल साइंस वगैरह ये आपका 10th बेस्ड यानी कि CBSE बेस्ड आपका यहाँ पर जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत हाई फाई आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, जो कि 100 नंबर का होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर के होते हैं है ना, और जो इसका ड्यूरेशन होता है एग्जाम का वो 90 मिनट का होता है। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड छात्र होते हैं उनको 120 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम रहता है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स का भी रोल है जो कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है, समझ चुके होंगे कि CBT 1 का यहाँ पर क्या रोल रहता है। आगे हम समझेंगे कि मैथमेटिक्स में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चनों का वेटेज रहता है 2019 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके, यहीं पर जो CBT 2 है मेरे भाई, CBT 2 की तरफ चले तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट कितने होते हैं, यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यानी कि फर्दर जिस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल ट्रेड से आपने RRBJ का फॉर्म अप्लाई किया तो आपके जो मैकेनिकल ट्रेड है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस ये 15 क्वेश्चन होगा है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी है, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि ये सब मिला करके कितने हो गए, ये सब मिला करके 50 हो गए, और 100 नंबर का आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिला करके 150 नंबर का क्वेश्चन आपका CBT 2 में पूछा जाने वाला है। ठीक है ना, इसी के साथ में देखिएगा कि जो इसका सिलेबस है CBT 1 का वो 2018 और 2024 में भी कॉमन है, और इसको समझते हैं कि कैसे कॉमन है। देखिए, अगर देखिए दोस्तों हम टॉपिक वाइज यहाँ पर देखें यानी कि सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर किस टॉपिक से फर्दर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किसी को कम पढ़ना है, पढ़ना सबको बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पर देखा जाए तो टॉपिक यहाँ पर कौन सा है, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है ना, और ये ओनली 10th बेस्ड है ना। ये कैसा है, 10th बेस्ड है, जो कि आपका CBSE बोर्ड में जो पूछा जाता है, CBSE एग्जाम में जो पूछा जाता है वहीं पर मतलब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में आने वाला है। तो फिजिक्स जो है यहाँ से 11 से 12 क्वेश्चन आए हुए थे। अब आप कहेंगे कि सर 11 से 12 का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक फिक्स नंबर होना चाहिए ना, या फिर 11 या फिर 12, तो ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम चला था वो टोटल 12 डेज एग्जाम चला था है ना, 12 डेज मतलब कि 36 शिफ्ट में है ना। तो 36 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो किसी शिफ्ट में ज़्यादा आया हुआ था, किसी शिफ्ट में कम आया हुआ था है ना। तो कुल मिला करके जो एक डाटा निकल के आया है वो है 11 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के भी 9 से 10 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइंस में जो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि साइंस जो है कितने नंबर का आ रहा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि CBT 1 में जो आपका साइंस है वो कितने नंबर का है, वो कुल मिलाकर के 30 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में अगर जनरल अवेयरनेस की तरफ चलें तो जनरल अवेयरनेस जो है, ये जनरल अवेयरनेस इसमें हिस्ट्री भी आ रही है ना, और बायोग्राफी भी आ रही है, पॉलिटिक्स भी आ रही है। पॉलिटिक्स आ रही है, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं है ना, करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर्ट्स के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्ट और कल्चर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और मिसलेंस से भी 3 से 4 क्वेश्चन आने, यानी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दोस्तों वो किसका है, वो करंट अफेयर का है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर देखें कि आपका जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का पूछा जा रहा है, तो आपका देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 नंबर का है। कितने नंबर का है, टोटल 15 नंबर के पूछे जा रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस देखिए यहाँ पर भी CBT 2 में भी 15 नंबर का ही आपका पूछा जाना है ना। इसी के साथ में अब आ जाइए
ये रहा जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मैथ कहते हैं, है ना। मैथ भी वेरी इजी है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। और जो है सब 10th बेस्ड पर ही है। यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स के बारे में भी पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम भी है, ट्रिग्नोमेट्री से भी उलझना होगा आपको, है ना। SI और CI भी है, टाइम एंड डिस्टेंस भी है ना। यानी कि इतना डिस्टेंस सामने जा करके लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट में इतनी दूरी तय किया, है ना, लेफ्ट राइट करके, और लास्ट में पूछेगा मामला क्या है, ठीक है। तो ये भी है प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, है ना। और उसी के साथ में परसेंटेज, LCM, HCF, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सिंप्लीफिकेशन, है ना। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये मैथ है। तो मैथ के क्वेश्चन कितने हैं आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए मैथ के टोटल कितने क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है ना। तो मैथमेटिक्स में सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो बेसिक हो, सारा चीज़ आपको कवर करना होगा। और 30 नंबर जो है ये मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। वहीं पर रीजनिंग आ जाइए। रीजनिंग जो है ये नॉन वर्बल जो है रीजनिंग जो है ये भी आपको पढ़ना है ना। और फिर नॉन वर्बल बहुत ही इजी होता है, चाहे तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके थोड़ा सा मेहनत करके मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर रीजनिंग में ला सकते हैं इसमें नॉन वर्बल में। क्योंकि नॉन वर्बल में वही होता है ना कि जो फोल्डिंग वगैरह जो होता है, खोलने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है ना, इस हिस्सा को छुपाया गया है ये कैसा दिखेगा, हिडन वगैरह जो होता है वो सब नॉन वर्बल में ही आती है। फिर डायरेक्शन सीन्स है ना, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन बढ़िया वेटेज है। आप देखिए सिमिलरिटी डिफरेंस है 4 से 5 क्वेश्चन लेकर आ रही है ना। डिस्कशन मेकिंग है 4 से 5, कैलेंडर है 2 से 3, घड़ी है 1 से 2, सिटिंग अरेंजमेंट है 3 से 4, है ना। एनोलॉजिक्स भी है, और ब्लड रिलेशन का 2 से 3 क्वेश्चंस है। सीरीज का भी है ना, ओरिएंटेशन जो होता है वो भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का भी 3 से 4। यानी कि जो आपका रीजनिंग है ना मेरे भाई, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा जो है, मुझे लगता है 15 नंबर का ही यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाता है, 25 नंबर का, सॉरी कितना है CBT 1 में 25 नंबर का आपका क्या है, रीजनिंग है ना। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपका कवर होता है कितना, ये आपका कवर होता है 100 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से CBT 1 जो होता है अपने हर सब्जेक्ट का और टॉपिक वाइज कितना वेटेज रहता है ये आपने देखा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से 2019 में एग्जाम हुआ था 2024 में भी एग्जाम होने वाला है। सेम सिलेबस है, यानी कि वहाँ पर भी जो क्वेश्चनों का वेटेज है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का जो लेवल है वो उस आज के दौर पर अगर हम देख रहे हैं तो लेवल ज़्यादा है ना। क्योंकि छात्र जो है ना अब JEE बनने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तैयार भी हो चुके हैं, है ना। उनका जो है डिप्लोमा वगैरह वो पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुका है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं हमारे, है ना, जो कि JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए भाई पूरा एनालिसिस कर चुका हूं मैं, है ना। और जो मैराथन वाली सेशन है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुबह के 8 बजे मैराथन सेशन चलती है हमारी, है ना। और कमेंट सेक्शन में एक प्यार जरूर भेजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक, है ना, और कमेंट जरूर भेजिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।